Dear students, we are studying the chemical properties of the metals. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था metals react with oxygen to form metal oxides. Usually the metal oxides are basic in nature, that they change red litmus solution into blue. So आज हम पढ़ेंगे reaction of metals with water. Metals react with water to form metal hydroxide and hydrogen gas. तो ये जो मेटल्स होते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ये वाटर जो है मेटल्स कैन रिएक्ट आल्सो विद द कोल्ड वाटर, hot water and also with the steam. So when metals react with cold or hot water they form metal hydroxide and hydrogen gas. They can also react with steam and metal oxide and hydrogen gas is also formed. And in these when for example when potassium it reacts with the water it forms potassium hydroxide and hydrogen gas plus heat. तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि वहाँ पे हीट जो है वो बाहर निकलती है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये है 2 टाइम्स पोटेशियम प्लस 2 टाइम्स वाटर, इट इज़ कोल्ड गिव्स इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट. तो यहाँ पे पोटेशियम है कि ट्वाइस की पोटेशियम प्लस 2 टाइम्स वाटर gives potassium hydroxide plus hydrogen gas plus heat. So that means exothermic reaction. Exothermic reaction means the reaction in which heat is eliminated, जहाँ पे हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ड्यूरिंग दिस nitrogen gas is formed, the reaction catches fire immediately. Thus potassium is very reactive metal. ये बहुत ज़्यादा reactive metal है. That means कि जब ये पानी के साथ मिल जाता है तो वहाँ पे हीट ये पकड़ लेता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है. So it is a very reactive metal, the potassium. So it reacts with the water, it forms potassium hydroxide plus hydrogen gas plus a large amount of heat is also liberated. Second example, similarly there is the sodium. Sodium also react vigorously with the cold water. ये भी cold water के साथ रिएक्ट होता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर भी हीट लिबरेट होती है. इट्स ट्वाइस Na प्लस वाटर गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट. तो यहाँ पर भी सोडियम जो होता है ये भी वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है और हाइड्रोजन गैस के प्लस हीट इज आल्सो इट्स आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द हाइड्रोजन गैस. The reaction catches fire and burns causing little explosions. तो यहाँ पे सोडियम मेटल जो है ये वेरी रिएक्टिव है क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्शन दिखाता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है तो छोटे स्मॉल एक्सप्लोजन्स भी होते हैं इससे. Because exothermic reaction it releases a lot of energy in the form of heat. Similarly, calcium also reacts with the water. Cold water forms calcium hydroxide and hydrogen gas. तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये वो कैल्शियम जो है कैल्शियम भी पानी के साथ रिएक्शन दिखाता है. इट ऑल्सो फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर भी कैल्शियम प्लस वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं मेटल्स में रिएक्ट विद वाटर तो ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ करते हैं. इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की तरफ भी देखेंगे मैग्नीशियम जो है ये भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है रिएक्ट होता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. तो लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनकी जो रिएक्शन होते हैं जो वाटर के साथ कम ही रिएक्शन दिखाते हैं. अगर हम देखें मैग्नीशियम उसके बाद एल्यूमिनियम है उसके बाद जिंक है उसके बाद आयरन है. यानी मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्ट होता है एल्यूमिनियम उसके बाद जिंक उसके बाद आयरन. लेकिन लेड कॉपर या सिल्वर गोल्ड जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं. इवन स्टीम भी अगर होगा तो ये रिएक्शन नहीं दिखा. लाइक मेटल्स लाइक लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर. सो यहाँ पे
सेकंड जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो मेटल्स जो है ये आल्सो यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो अगर हम एसिड यूज़ करेंगे तो मेटल्स रिएक्शन दिखाते हैं एसिड्स के साथ, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में वहाँ पे बाहर निकलता है। तो अगर हम देखें मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड यूज मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एक तो सॉल्ट बनता है वहाँ पे, दूसरा वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। जैसे मेटल्स रिएक्ट विद द सोडियम, अगर हम सोडियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यह है मेटल सोडियम प्लस ट्वाइस HCl, तो यहाँ पे सोड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट गिव्स ट्वाइस NaCl। दैट मीन्स सोडियम जो है ये Cl के साथ मिल जाता है, बनाता है NaCl, तो हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकलता है एज हाइड्रोजन गैस। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये जो मेटल होता है ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू फॉर्म द मेटल दिस मेटल सॉल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम की भी बात करेंगे, एल्यूमिनियम आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बनाता है जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स ये जो HCl है, HCl का H बाहर निकाला जाता है, ये बाहर निकलता है, इसकी जगह जिंक लेता है, तो जिंक डिस्प्लेस करता है, इसको रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस का है दूर भगाता है हाइड्रोजन को। तो जिंक यहाँ पे आता है, बनाता है ZnCl 2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसी तरह आयरन भी है, आयरन रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये भी बनाता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ कॉपर जो है, कॉपर HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है, ये जो कॉपर होता है ये रिएक्शन नहीं दिखाता है इस HCl के साथ। सो यहाँ पे जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं एसिड के साथ तो ये बनाते हैं मेटल दिस मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस। सिल्वर या गोल्ड जो होता है, सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, सिल्वर और गोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड।